फ्रेंड्स, आज लाइफ प्रोसेस वाले टॉपिक में जो आज का टॉपिक है वो है हार्ट। ह्यूमन हार्ट की हम कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसकी वर्किंग पढ़ेंगे एंड डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड पढ़ेंगे। आज की क्लास से आपको हार्ट के बारे में बिल्कुल एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। हर एक डेफिनेशन, हर एक वर्किंग बिल्कुल सिंपलेस्ट इजी तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले ह्यूमन हार्ट। हार्ट को हम कार्डियक बोलते हैं। मेडिकल साइंस में हार्ट के लिए कार्डियक वर्ड यूज किया जाता है। हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। हार्ट अटैक को हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। तो कार्डियक मीन्स हार्ट। क्लियर सभी को। इसके बाद नेक्स्ट है साइज कितना होता है हार्ट का। ह्यूमन हार्ट जो है वो उसका साइज लगभग 9 सेंटीमीटर बाई 12 सेंटीमीटर होता है। 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 12 सेंटीमीटर बड़ा। और इसके अंदर एक बार में लगभग 250 से लेके 300 ml तक ब्लड आ सकता है। कहाँ प्रेजेंट होता है ये एक तरह से चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होता है, दोनों लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। एंड इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट की ओर झुका हुआ होता है। इट इज वेल प्रोटेक्टेड बाय रिब्स, रिब मसल्स एंड रिब केज इसको क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। और ये एक फ्लूइड फील्ड सैक में डूबा हुआ होता है। इसके चारों तरफ एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें फ्लूइड भरा होता है और उस स्ट्रक्चर को हम पेरिकार्डियम कहते हैं। तो पेरिकार्डियम वो फ्लूइड है, ठीक है, या सैक लाइक स्ट्रक्चर, SAC सैक मतलब बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें हार्ट प्रेजेंट होता है। और ये जो फ्लूइड होता है ये हार्ट को शॉक से बचाता है। कोई भी अगर हमारे चेस्ट पे कोई चोट मारे, मुक्का मारे, धक्का मारे, ठीक है, तो उससे शॉक वेव्स पैदा होती हैं और उन शॉक वेव्स को ये पेरिकार्डियम क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये काम पेरिकार्डियम का होता है जिस फ्लूइड में हार्ट डूबा हुआ होता है, एम्बेडेड होता है। क्लियर सभी को। हार्ट के 4 पार्ट होते हैं जिनको हम चैम्बर्स कहते हैं। हार्ट के जो 4 हिस्से हैं उनको हम चैम्बर्स कहते हैं। अपर वाले चैम्बर्स को हम एट्रिया कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, एट्रिया एक प्लूरल है, 2 एट्रिया होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। इसका जो सिंगुलर है वो है एट्रियम। ठीक है, एक और नाम इसका है ऑरिकल। तो हार्ट के अपर चैम्बर्स को हम ऑरिकल्स या एट्रिया कहते हैं और एट्रिया का सिंगुलर होता है एट्रियम। नीचे वाले चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। क्लियर सभी को। इसके अलावा 4 ब्लड वेसल जो है वो हार्ट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, वेना कावा जो कि 2 टाइप की होती हैं, सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। इसके अलावा ओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वीन। ये सब की सब चीजें आपको डायग्राम में बिल्कुल एक एक करके क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हमारा पूरा फोकस जो है वो डायग्राम पर होगा जिसमें आप हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ सकोगे कि वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो अब हम ह्यूमन हार्ट की कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर है। जहां पर भी मैंने ब्लू कलर से डायग्राम बनाया है वो जो है वो पार्ट है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। एक बात और ध्यान रखना आप, ये इस तरफ वाला हिस्सा, लाइन की इस तरफ वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा हार्ट का लेफ्ट वाला पार्ट है। याद रखना भी, ये कौन सा वाला पार्ट है, लेफ्ट, और ये वाला कौन सा पार्ट है, राइट। लेफ्ट वाले हिस्से में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब प्योर ब्लड जिसको हम कहते हैं, वो कौन से वाले हिस्से में होगा, लेफ्ट वाले हिस्से में होगा। और राइट वाले हिस्से में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में इम्प्योर ब्लड भी कह देते हैं, लेकिन सही वर्ड क्या है उसके लिए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जहां पर भी ब्लू कलर से डायग्राम बना हुआ है वहां पर ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। और जहां पर भी रेड कलर का बना हुआ है वो वहां पर ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ये हार्ट का स्ट्रक्चर है। जो ऊपर वाले चैम्बर्स आप देख रहे हो इनको हम एट्रिया कहेंगे। ऊपर वाले चैम्बर्स क्या कहेंगे, इनको हम एट्रिया। और मैंने बताया था एट्रिया प्लूरल है, एक को हम क्या कहेंगे, एट्रियम। और एट्रियम का एक और नाम, इट इज आल्सो नोन एज ऑरिकल। और ये जो नीचे वाले चैम्बर्स हैं, यहां से ये वाले, ये इन चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स कहेंगे। मैंने बताया ये वाला हिस्सा हार्ट का राइट वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा वो लेफ्ट वाला हिस्सा।
तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ऊपर वाला नंबर 1 जो मैंने लिखा हुआ है उसका नाम है राइट एट्रियम। 2 नंबर पे राइट वेंट्रिकल। 3 नंबर ये वाला हिस्सा ये आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम। 4 नंबर ये सारा हिस्सा ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। आप साफ देख रहे हो इनमें एट्रिया का साइज छोटा है, वेंट्रिकल्स का साइज बड़ा है। और वेंट्रिकल्स में भी लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज सबसे बड़ा होता है, उसकी वॉल्स की थिकनेस भी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि इसमें ब्लड का प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। तो ये 4 जो है वो हार्ट के चैम्बर्स हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ध्यान रखना लेफ्ट वाले हिस्से में हमेशा ब्लड कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड, एंड राइट वाले हिस्से में डीऑक्सीजनेटेड। इसके बाद 4 टाइप की ब्लड वेसल हैं जो हार्ट के साथ जुड़ी हुई होती है। ठीक है, सबसे पहले है वेना कावा। वेना कावा जो है ये आप देख रहे हो, ये जो नंबर मैंने 5 पे लिखा हुआ है ये वेना कावा है, इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, और नंबर 6 पर जो है सुपीरियर वेना कावा। दोनों वेना कावा ही है और ये डिफरेंट बॉडी पार्ट से आती है। ये मैंने लिखा हुआ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। यहां से वेना कावा आएगी और ब्लड को लाकर कहां डाल देगी, ये वाला पार्ट कौन सा है नंबर 1 वाला, राइट एट्रियम में डालेगी। ये ब्लड कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड। तो इस डायग्राम से ही आप वेना कावा की डेफिनेशन अपने आप बना सकते हैं। वेना कावा की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज ब्लड वेसल जो क्या काम करती है, विच ब्रिंग्स, एरो को ध्यान से देखो, एरो ध्यान से देखो, ये ब्लड आ रहा है हार्ट में। ठीक है, इसका मतलब है विच ब्रिंग्स, विच टाइप ऑफ ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फ्रॉम, कहां से लाती है ब्लड को, ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से लाएगी, डिफरेंट बॉडी, और लाकर कहां डालेगी, लाकर डालेगी कहां पर, राइट एट्रियम में। फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू राइट एट्रियम। तो ये डेफिनेशन हो गई किसकी, वेना कावा, चाहे सुपीरियर हो या इंफीरियर हो। सुपीरियर वेना कावा ऊपर वाले पार्ट से, जैसे ब्रेन है, ठीक है, वहां से ब्लड को लेकर आएगी, और इंफीरियर वेना कावा लेग्स है, ठीक है, इस तरह वाले हिस्सों से ब्लड को लेकर। ध्यान रखना ये इंफीरियर वेना कावा भी ऐसे होती हुई पीछे होकर आएगी और इसी में मिक्स होकर ब्लड को कहां डालेगी, राइट एट्रियम में डालेगी। तो ये वेना कावा की डेफिनेशन, इट इज ए ब्लड वेसल विच ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू राइट एट्रियम। ठीक है, नंबर 5 और 6 आपको क्लियर हो गए, वेना कावा। उसके बाद है नंबर 7। नंबर 7 पे आप ये देखो, यहां से एक ब्लड वेसल निकल रही है और ब्लड को ले जाकर लंग्स में डाल रही है। नंबर 7 पर ये जो ब्लड वेसल है इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी पल्मोनरी आर्टरी की, इट इज अ ब्लड वेसल विच टेक्स अवे, ये ब्लड को लेकर जा रही है ऐसे, विच टेक्स अवे, विच टाइप ऑफ ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट इज ब्लड वेसल। ये डेफिनेशन हम लिख रहे हैं किसकी, नंबर 7 पर जो है पल्मोनरी आर्टरी, इट इज ब्लड वेसल विच टेक्स अवे, ये ब्लड को लेकर जा रहा है कहां से, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल से लंग्स में। और ये ब्लड कैसा है, ये ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड, विच टेक्स अवे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां से कहां लेकर जाएगा, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में लेके जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी आर्टरी कहेंगे। ठीक है, अब नंबर 8 पे आ जाएं। नंबर 8 पे आप साफ देख रहे हो एरो से कि ब्लड इसमें आ रहा है। एक ब्लड वेसल ऐसी है जो ब्लड को लंग से लेकर आ रही है, और आप साफ देख रहे हो इसका कलर रेड है और ये लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में जो ब्लड होता है वो हमेशा कैसा होता है, इट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जब जो नंबर 8 पर ब्लड वेसल है मतलब पल्मोनरी वीन, इट ब्रिंग्स विच टाइप ऑफ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम। तो ये जो है डेफिनेशन हो जाएगी पल्मोनरी वेन की।
दोबारा से देख लें, पल्मोनरी वीन नंबर 8 पे आप साफ देख रहे हैं कहां से आ रही है, लंग से आ रही है। तो हम डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज ए ब्लड वेसल विच ब्रिंग्स, एरो अंदर की साइड है मतलब ब्रिंग्स, विच टाइप ऑफ ब्लड, लेफ्ट साइड में है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू नंबर 3 वाले पार्ट का नाम है लेफ्ट एट्रियम। क्लियर सभी को? इसलिए मैंने कहा था कि डेफिनेशन जो है वो आप अपने आप बना सकते हैं अगर आपको ये डायग्राम जो है वो क्लियर हो गया। इसके बाद नंबर 9 पर आप साफ देख रहे हो, ये इस तरह की ब्लड वेसल है जो कि ब्लड को लेकर जा रही है। नंबर 9 पे जो ब्लड वेसल है उसका नाम है ऑर्टा, ए इसमें साइलेंट है, ऑर्टा होगा, ठीक है। इट इज ए ब्लड वेसल विच टेक्स अवे, क्योंकि ये ब्लड को लेकर जा रही है, कहां से लेकर जा रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, और कहां पे लेके जाएगी, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, और इसमें ब्लड कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज ए ब्लड वेसल विच टेक्स अवे ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो इस तरह से ये हार्ट के 4 चैम्बर्स हो गए और ये 4 ब्लड वेसल हो गई जो कि हार्ट के साथ जुड़ी हुई हैं। वेना कावा, सुपीरियर एंड इंफीरियर, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वीन एंड ऑर्टा। इसके अलावा वेल्स होती हैं जो कि एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स को सेपरेट करती हैं। ये जो आपको दिख रही हैं ये वेल्व्स हैं, ठीक है। जो राइट वाला साइड है उसमें 3 फ्लैप्स होते हैं, इसलिए इस वेल को हम ट्राइकस्पिड वेल कहते हैं, CUSPID, ट्राइकस्पिड वेल। और जो लेफ्ट साइड है इसमें इस वेल को हम बाइकस्पिड कहते हैं। कस्पिड मींस फ्लैप्स, इसमें 2 फ्लैप होते हैं, इसमें 3 फ्लैप होते हैं, इसलिए इसको हम ट्राइकस्पिड वेल और इसको बाइकस्पिड वेल, ठीक है। इसका काम क्या है, इट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड जो है वो सिर्फ एट्रिया से वेंट्रिकल में आ सकता है, सिर्फ ऊपर से नीचे। अगर ब्लड ये कोशिश करे नीचे से ऊपर जाने की तो ये वेल्व्स ब्लड को वेंट्रिकल से एट्रिया में जाने से रोकेंगी। तो ये काम वेल्व्स का है, दे प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल टू एट्रिया। तो ये ह्यूमन हार्ट उसके डिफरेंट पार्ट्स हो गए, ठीक है। अब हम ह्यूमन हार्ट के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने पढ़ा कि एक तरह से जो हमारा हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, चारों चैम्बर्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स नहीं होते। हार्ट को ये मान लो कि उसमें ब्लड फील्ड है, एक बैलून की तरह है और उसके 4 हिस्से हैं। ये 4 पार्ट एक एक करके कंप्रेस होंगे, दबेंगे। जिस तरह हम एक तरह से बैलून में अगर हमने वाटर भर रखा और उसको हम दबाएं, वैसे ही ये चारों चैम्बर्स अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होंगे, जिससे ब्लड इन चैम्बर से निकलकर दूसरे चैम्बर में या दूसरे पार्ट में जाएगा। उसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे जब ये पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एक ह्यूमन हार्ट जो है वो हमेशा रिदम में बीट करता है, ठीक है। बड़ी ही सुंदर आवाज आती है, धक 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 धक, ठीक है। इस तरह से इस साउंड को हम लब डब साउंड कहते हैं, लब डब लब डब लब डब, इस तरह से। तो ह्यूमन हार्ट जो है वो हमेशा रिदमिकली रिदम में कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है। चारों चैम्बर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स नहीं करते, 1 बाय 1 करते हैं, ठीक है। जिससे जो है एक तरह से ब्लड वहां से निकलकर दूसरे चैम्बर्स में या दूसरे पार्ट में जाता है, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे कि किस तरह से ह्यूमन हार्ट वर्क करता है एक साइकिल में। एक बात ध्यान रखना कि एक नॉर्मल हार्ट जो है 1 मिनट में लगभग 72 टाइम्स बीट करता है, और जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारी हार्ट बीट बढ़कर 80, 90, 100, 110, 120, 130 तक पहुंच जाती है। आपने देखा भी होगा, अगर हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं हार्ट बड़ी तेजी के साथ बीट करता है। कई बार तो ऐसा लग रहा है कि हार्ट जो है बिल्कुल चेस्ट को फाड़ के बाहर निकलने वाला होता है। उस समय हमारी हार्ट बीट लगभग 120, 125 के आसपास होती है। जब हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ज्यादा डर जाते हैं, उस समय भी हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। डर के समय भी ऐसा ही होता है, उस समय भी हार्ट बड़ी तेजी के साथ बीट करता है, ठीक है। तो ये सब जो है तरह से हार्ट के बारे में है। अब हम हार्ट की वर्किंग पढ़ेंगे कि किस तरह ब्लड हार्ट में आएगा और वहां से बाहर जाएगा। सभी बच्चे डायग्राम की तरफ कंसंट्रेट करें। सबसे पहले हार्ट के चारों चैम्बर्स रिलैक्स हैं, क्लियर सभी को। जब चारों चैम्बर रिलैक्स हैं तो ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में आएगा, ठीक है। राइट एट्रियम में आएगा, ये वाला हिस्सा राइट एट्रियम में आएगा,
और कौन लेकर आएगा, इसमें ब्लड को लेकर आने का काम कौन करेगी, वेना कावा। वेना कावा, ध्यान से देखेंगे सभी, वेना कावा डिफरेंट बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाकर किसमें डाल देंगी, राइट एट्रियम में डाल देंगी। कब, जब सारे चैम्बर रिलैक्स हैं। फिर राइट एट्रियम वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, दबेगा, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होगा, दबेगा। जैसे ही दबेगा ये जो वॉल्स हैं जो बंद थी प्रेशर की वजह से खुल जाएंगी और ब्लड जो है वो ऊपर से नीचे, मतलब राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ये ब्लड कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर सभी को। सो व्हेन राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट देन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव्स फ्रॉम राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल थ्रू वेल्व्स। वेल्व्स इस ब्लड को लेकर आ रही है। अब ब्लड किस में आ गया है, नीचे वाले चैम्बर में, राइट वेंट्रिकल में। अब ये वाला हिस्सा कंप्रेस होगा, दबेगा, कंप्रेस होगा इस तरह से, ठीक है। और हाई प्रेशर की वजह से ये सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां चला जाएगा, लंग्स में। और कौन लेकर जाएगा इसको, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो ये जो है थर्ड वाला स्टेप हुआ, व्हेन राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट देन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव्स टू लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। और ये ब्लड भी कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लड अब कहां पहुंच गया, लंग्स में। लंग्स का काम है ब्लड को ऑक्सीजनेट करना। जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं थी उस ब्लड में ऑक्सीजन डालना, उसी हम प्योर ब्लड कहेंगे। तो लंग्स ने ब्लड को ऑक्सीजनेट कर दिया, क्योंकि हमने जो एयर अंदर ली थी उसमें 21% ऑक्सीजन थी। वो सारी की सारी ऑक्सीजन कहां चली गई, जो लंग्स में प्रेजेंट ब्लड है। और अब ये ब्लड पूरी तरह से ऑक्सीजनेट हो चुका है, ठीक है। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी पल्मोनरी वीन, जो हमारे 8 नंबर पे थी यहाँ पर, और उस ब्लड को लाकर कहाँ डाल देगी, जो है लेफ्ट एट्रियम वाले हिस्से में। तो लंग्स से ब्लड को लाने का काम कौन करेंगी, पल्मोनरी वीन। ये ब्लड कैसा है, ऑक्सीजनेटेड, और लाकर कहाँ डाल देंगी, लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, दबेगा, और ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेल्व से होता हुआ राइट जो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो ब्लड जो है अब लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गया। इसके बाद राइट वेंट्रिकल वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। राइट वेंट्रिकल वाला हिस्सा दबेगा और ये सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है एओर्टा से होता हुआ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाएगा। इस तरह से ह्यूमन हार्ट जो है वो वर्क करता है। अब इसको हम इस तरह से यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ था, व्हेन ऑल द चैम्बर्स आर रिलैक्स्ड। जब हार्ट के जो है चारों चैम्बर रिलैक्स थे तब क्या हुआ, ब्लड कहाँ से कहाँ आया, ब्लड जो है वो मूव करेगा डिफरेंट बॉडी पार्ट से। इसको इसी तरह से सीक्वेंस में आप याद रखेंगे, डिफरेंट बॉडी पार्ट से कहाँ मूव करेगा, राइट एट्रियम के अंदर। और इस ब्लड को कौन लेकर आएगा, वेना कावा। क्लियर सभी को। उसके बाद राइट एट्रियम वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, ब्लड जो है कहां से कहां जाएगा, राइट एट्रियम से। राइट एट्रियम से ब्लड कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल। और ये बात ध्यान रखना, जहां पर भी ब्लड में जो हार्ट में राइट वाला पार्ट आ गया उसमें हमेशा ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। तो व्हेन राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा ब्लड कहां से कहां गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। किसके जरिए गया, थ्रू वेल्व्स, ठीक है। ये हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3, जब नीचे वाला हिस्सा राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तब क्या होगा, ब्लड कहां से कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां गया, लंग्स में गया। और उस ब्लड को कौन लेकर गया, पल्मोनरी आर्टरी। ये ब्लड कैसा था, मैंने बताया था जहां पर भी राइट वाला पार्ट आ जाए उसमें हमेशा ध्यान रखना ब्लड कैसा होगा, डीऑक्सीजनेटेड होगा, ठीक है। तो ये थर्ड स्टेप हो गया। ब्लड अब कहां पहुंच चुका है, लंग्स में। लंग्स से ब्लड जो है वो कहां पर आएगा, वो आएगा लेफ्ट एट्रियम में आएगा। और लेफ्ट एट्रियम से
से जो है जब लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा, वह लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, तो ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया थ्रू वेल्स, और जहां पर भी लेफ्ट वाला पार्ट आएगा हार्ट में, उसमें हमेशा ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो गया। ठीक है, तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा थ्रू वेल्स, और ये ब्लड कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड। ब्लड अब कहां आ चुका है? लेफ्ट वेंट्रिकल। जब लेफ्ट वेंट्रिकल वाला हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या होगा? ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से डिफरेंट बॉडी पार्ट में जाएगा, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा, और इस ब्लड को कौन लेकर जाएगा? ऑर्टा लेकर जाएगी। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जा रहा है तो ये ब्लड कैसा होगा? ये ब्लड हमेशा ऑक्सीजनेटेड होगा। ठीक है, इस तरह से आप सीक्वेंस वाइज जो है हार्ट की पूरी वर्किंग ध्यान रख सकते हैं। अब मैं एक फ्लो चार्ट से भी आपको हार्ट की वर्किंग बताऊंगा। हर चीज, हर हार्ट की वर्किंग आपको क्लियर हो जाएगी। ध्यान से देखिए, ये डिफरेंट बॉडी पार्ट हैं। डिफरेंट बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वीना कावा लेकर आएगी और लाकर डालेगी राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड आया राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये ब्लड गया कहां पर? लंग्स में, और इस ब्लड को लेके जाने का काम किया पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, जहां पर भी ब्लू कलर है वो जो है एक तरह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ब्लड कहां चला गया? लंग्स में। लंग्स ने ब्लड को प्यूरिफाई किया, ऑक्सीजनेट किया, और नंबर 3 पे जो ब्लड वेसल है यानी पल्मोनरी वेन, वो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाएगी और लाकर कहां डालेगी? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड कहां आया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा डिफरेंट बॉडी पार्ट में, और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ले जाने का काम इसको कौन करेगा? इसको करेगा एओर्टा। ब्लड कहां चला गया? डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, वहां पर सेल्स ने इसमें से ऑक्सीजन को यूज कर लिया, ब्लड दोबारा से कैसा हो गया? ब्लड दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड हो गया, और उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन लेकर आएगी? वेना कावा। लाकर कहां डालेगी? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहां गया ब्लड? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहां गया? लंग्स में। लंग्स से फिर दोबारा से ऑक्सीजनेट होकर लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। इस तरह से लगातार ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहेगा डिफरेंट बॉडी पार्ट से। जो है कहां पे आया? पहले राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर लंग्स, फिर लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। इस तरह से एक साइकिल के अंदर 2 बार ब्लड हार्ट में आता है और 2 बार बाहर जाता है। दिस ट्वाइस फ्लो ऑफ ब्लड in one cycle is known as double circulation। तो जिनमें भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है उनमें ब्लड जो है उसका डबल सर्कुलेशन होता है। तो इस तरह से इस फ्लो चार्ट से आपको हर चीज क्लियर हो गई होगी कि ब्लड कहां से कहां जाता है, और कौन सी ब्लड वेसल ऑक्सीजनेटेड ब्लड और कौन सी ब्लड वेसल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। ठीक है, एक बात मैंने बताई कि मैमल्स में, बर्ड्स में जो है एक तरह से 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 चैम्बर्ड हार्ट होने से क्या फायदा है कि उनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं हो पाता। हमेशा राइट साइड में जो ब्लड होगा वो डीऑक्सीजनेटेड होगा, और लेफ्ट साइड में जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा। कहीं पर भी दोनों टाइप के ब्लड मिक्स नहीं हो पाएंगे। सेल्स तक जो ब्लड जाएगा वो पूरी तरह से ऑक्सीजनेटेड होगा, जिससे सेल्स के काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ 4 चैम्बर्ड हार्ट। आप आंसर में लिखोगे इट डज नॉट अलाउ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ सेल्स। और बर्ड्स और मैमल्स इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट का होना जरूरी है, क्योंकि हमें पता है दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल। उनकी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा फिक्स रहता है। बाहर का टेम्परेचर चाहे कितना एक तरह से क्यों ना हो, 0 डिग्री सेल्सियस ही क्यों ना हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा फिक्स रहेगा 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो भी मैमल्स हैं, जो भी बर्ड हैं, दे आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल, क्योंकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा फिक्स रहता है।
और बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रखने के लिए उनकी बहुत सारी एनर्जी खर्च हो जाती है बॉडी को वार्म रखने के लिए। इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन की, मतलब उनकी सेल्स तक लगातार ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए। और वो सिर्फ तब हो सकता है जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं हो पाए। यही फायदा है 4 चैम्बर्ड हार्ट होने का। तो बर्ड्स एंड मैमल्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, ठीक है। क्यों? बिकॉज इन दिस द एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस, ठीक है। एक तरह से एक साइकिल के अंदर ब्लड 2 बार हार्ट में आता है और 2 बार हार्ट से बाहर जाता है। दिस ट्वाइस फ्लो ऑफ ब्लड इन वन साइकिल इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। एक बार ब्लड कहां से कहां गया? एक बार ब्लड गया हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट में और फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट से हार्ट में आया। एक बार गया हार्ट से लंग्स में, फिर लंग्स से कहां आया? दोबारा से हार्ट में आया। दिस ट्वाइस फ्लो ऑफ ब्लड इन वन साइकिल इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन जो है उसकी 2 टाइप हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। मैं एक यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाऊंगा, उससे आपको दोनों की डेफिनेशन हर चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। पहले है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी का मतलब लंग्स से रिलेटेड होता है। इसकी डेफिनेशन होगी इट इज द फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। ब्लड जो है हार्ट से कहां गया? लंग्स में गया, ठीक है। ब्लड हार्ट से कहां गया? लंग्स में। कौन लेकर गया? पल्मोनरी आर्टरी। ध्यान रखना ये वाला ब्लड कैसा था? डीऑक्सीजनेटेड। लंग्स ने ब्लड को ऑक्सीजनेट किया, ब्लड वापस आया लंग्स से हार्ट में। कौन लेकर आया? पल्मोनरी वेन। ये ब्लड अब ऑक्सीजनेटेड था, ठीक है। एक बार ब्लड जो है वो एक तरह से हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट में जा रहा है, उसको हम कहेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसको हम कहेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। डेफिनेशन क्या होगी सिस्टमिक सर्कुलेशन की? इट इज द फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। और हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ब्लड को ले जाने का काम एओर्टा करेगी। और ये वाला ब्लड जो है वो पूरी तरह से ऑक्सीजनेटेड होगा, ठीक है। जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से ऑक्सीजन का यूज कर लेंगे। जो ब्लड है दोबारा से डीऑक्सीजनेट हो जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लाने का काम वेना कावा करेगी, ठीक है। इस तरह से ड्यूरिंग वन साइकिल द ब्लड फ्लोज 2 टाइम्स इन हार्ट। एक बार ब्लड हार्ट से लंग्स में गया, एक बार हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट। दिस ट्वाइस फ्लो ऑफ ब्लड इन वन साइकिल इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। और डबल सर्कुलेशन से फायदा ये हुआ कि दोनों टाइप के ब्लड कभी भी मिक्स नहीं हो पाते। हमेशा सेल्स तक जो ब्लड पहुंचेगा वो पूरी तरह से ऑक्सीजनेट होगा, जिससे सेल्स के काम करने की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये डेफिनेशन हो गई डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने आज पढ़ा एक तरह से हार्ट के वर्किंग के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में एंड डबल सर्कुलेशन के बारे में। इस टॉपिक में 2 डायग्राम इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हार्ट का डायग्राम। हार्ट का डायग्राम आप सिर्फ वही बनाओगे जो एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है। जो मैंने यहाँ पर बनाया है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि कौन कौन से चैम्बर्स कहाँ कहाँ पे होते हैं। दूसरा जो एक स्पेशल डायग्राम बना हुआ है वो है डबल सर्कुलेशन वाला, ठीक है। और इन 2 में से एक ना एक डायग्राम एग्जाम में आता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें ब्लड से रिलेटेड और टॉपिक होगा। आर्टरीज, वेन्स, ब्लड कैपिलरीज के बारे में बताए जाएंगे। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो 10-12 क्वेश्चन इस टॉपिक से निकल कर आते हैं वो डिस्कस किए जाएंगे। सभी बच्चे लगातार अपना पढ़ते रहें। नेक्स्ट संडे को आपका टेस्ट है, उसके लिए अपनी पूरी तैयारी अभी से बिल्कुल कंटिन्यूअस रखें। ओके, थैंक यू।